अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया। आरओज डीआरओज पर जो अदालती एतराज़ात थे वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिए और एक तंबीह भी आ गई कि इंतखाबात के हवाले से जो भी रुकावट डालेगा उसकी कान खिंचाई होगी। लेकिन अभी भी ये सवाल अपनी जगह पर खड़ा है और ये सवाल एक मरतबा फिर उठ गया है कि इंतखाबात साफ और शफाफ क्यों कैसे होंगे। तहरीक इंसाफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आरओज और डीआरओज अफसरशाही से लेने पर सवालात खड़े किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल के सरबराह ताज हैदर ने आरओज और डीआरओज की तैनाती पर सवालात खड़े कर दिए और तहरीक इंसाफ के जो सवालात हैं, एतराज़ात हैं, वो अभी भी अपनी जगह पर कायम हैं कि आरओज डीआरओज अगर अफसरशाही से होंगे तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब ये सवालात हैं, इनके जवाब कौन देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या काजी? क्योंकि काजी अहकामात जारी करके बैरून मुल्क चले गए छुट्टी पर। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ गया, उन्होंने हल्फ ले लिया। हाँ, ये तो अलग बात है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। किसी सियासी जमात को इस पर एतराज़ नहीं है, तहरीक इंसाफ को भी एतराज़ नहीं है, उसके जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर उसका भी मौक़िफ़ आ गया है और बाकी सियासी जमातों का भी मौक़िफ़ आ गया है, मा सवाए तहरीक इंसाफ के इस ऐलान के आने वाले इंतखाबात में सारे हलकों से अगर कोई तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा तो इमरान खान होगा। ये एक अजीब गरीब ऐलान आ गया। अब ये ऐलान क्यों आया, इसके मकासद क्या हैं, ये 2 नुकात हैं जिस पर बात करेंगे। अब बात ये हो रही है कि कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आरओज डीआरओज पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो एतराज़ात उठाए गए थे उनको रफा दफा किया, उन पे एतराज़ात ख़त्म हो गए, वो फैसला कलअदम हो गया और जिस वकील ने एतराज़ाती दरख्वास्त दाखिल की थी उसको शोकाज नोटिस जारी हो गए और काजी के हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन शेड्यूल का इजरा हो चुका। अब उसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का एक मौक़िफ़ सामने आया है। न सिर्फ उसका एक मौक़िफ़ सामने आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल के सरबराह सेनेटर ताज हैदर का एक मौक़िफ़ सामने आया है जो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल तक ये कह रही थी कि आरओज डीआरओज के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया सिंगल बेंच ने, उसकी मजीद समाअत जो 5 रुकनी बेंच में 18 दिसंबर को होने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें फरीक बनेगी कि आरओज डीआरओज पर जो एतराज़ात उठाए गए जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनकी तैनाती मुअत्तल की गई और उनकी ट्रेनिंग रोक दी गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर फरीक बनेगी। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाप की तरफ से, काफ लीग की तरफ से, इस्तेकाम में पाकिस्तान की तरफ से और बाकी जमातों की तरफ से भी इसी इशू पर फरीक बनने का ऐलान किया गया। लेकिन फिर ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा कल शाम को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, काजी साहब से उसकी मुलाकात हो गई और उसके बाद चीजें टॉप गियर में चली गई। मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने दफ्तर पहुंचा, लीगल टीम पहुंच गई, दरखास्त तैयार हो गई, अपील तैयार हो गई मतलब, और सुप्रीम कोर्ट में अदालती स्टाफ वापस आ गया और काजी साहब बाकी अपने साथियों के साथ अदालत में मौजूद थे और जब दरखास्त आ गई तो 5 मिनट में बेंच बन गया और उसके बाद समाअत हो गई और तकरीबन 1 घंटे के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो गया और जिस वकील ने दरखास्त की उसको शोकाज नोटिस जारी हो गए और ये वार्निंग आ गई कि जो इंतखाबात के हवाले से कोई भी रुकावट डालेगा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत हो गई कि इलेक्शन शेड्यूल का इजरा हर सूरत में किया जाए।
उसके बाद इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी हो गया और जो शेड्यूल जारी हुआ उसके मुताबिक 19 दिसंबर को जो नॉमिनेशन फॉर्म के हवाले से नोटिस जारी किए जाएंगे। 20 से 22 तक जो है वो नामजदगी फॉर्म वसूल किए जाएंगे। 24 से 30 दिसंबर तक जो नामजदगी फॉर्म हैं उनकी स्क्रूटनी होगी। 13 जनवरी को सियासी जमातों को आने वाले इंतखाबात के लिए जो इलेक्शन सिंबल हैं या इंतखाबाती निशान हैं वो जारी किए जाएंगे। तो इस तरह 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। ये मामला सारे तय हो गए और इंतखाबात के सिलसिले में वज़ीर दाखिला निगरान सरफराज बुगटी अपनी वज़ारत से मुस्तफ़ी हो गए और उसके साथ साथ बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर मैदनियात मोहम्मद हसनी वो भी मुस्तफ़ी हो गए क्योंकि उनको आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेना है। अब इस पे जो एतराज़ात हैं, सवालात हैं, वो अपनी जगह पे बरकरार हैं, उस पर डिबेट की ज़रूरत है। लेकिन हम इस से हटकर जो हमारा आज का मौजू है वो ये है कि ये जो कुछ हो गया आरओज़ डीआरओज़ के हवाले से फैसला कलदम हो गया, इलेक्शन शेड्यूल आ गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया कि तहरीक इंसाफ किसी सूरत में इंतखाबात में रुकावट नहीं डालना चाहती। आरओज़ डीआरओज़ के हवाले से एतराज़ात ये थे कि वो ब्यूरोक्रेसी से हैं और पिछले दिनों जो भी हुकूमतें इक़्तिदार में रही हैं अक्सर ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक या अपॉइंटी उन्हीं जमातों के हैं, उन्हीं हुकूमतों के हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून पर यह इल्ज़ाम है कि अक्सर ब्यूरोक्रेसी मुस्लिम लीग नून की अपॉइंटी है और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये एतराज़ है और इसी तरह बाकी जो सूबे हैं वहाँ जो सियासी जमातें इक़्तिदार में रही हैं उन पर ये एतराज़ हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी उनकी अपॉइंटी है तो यकीनी तौर पर वो उन्हीं को फेवर करेंगी इंतखाबात में। और माजी में ये कुछ हो चुका। 2018 के इंतखाबात और बाकी इंतखाबात में भी जो झरलू फिरा था उसमें इन्हीं ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल रहा। तो पीटीआई के सरबराह कहते हैं कि हमें इंतखाबात के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये इतराज़ अभी भी हमारा बरकरार है। हम इंतखाबात में जाएंगे, बायकॉट नहीं करेंगे, वॉकआउट नहीं करेंगे, लेकिन ये इतराज़ हम रिकॉर्ड पे रख रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही इंतखाबात में। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये शिकायत कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो अब पीटीआई भी कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और यही बात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अफसरशाही के हवाले से जिनको आरओज़ डीआरओज़ तैनात किया गया अब उन पे एतराज़ात ख़त्म हो गए, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। 19 के बाद यही आरओज़ डीआरओज़ की पोस्ट पर अपनी सरगर्मियां शुरू करेंगे और नामजदगी फार्म का इजरा शुरू करेंगे। उसके बाद 20 से 22 तक उनकी वसूली यही लोग करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल के सरबराह ताज हैदर का एक एतराज़ आ गया है इसी हवाले से। तकरीबन 5 घंटे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल के सरबराह सीनियर सियासतदान सेनेटर ताज हैदर ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट एज इट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो अंग्रेज़ी में उन्होंने ट्वीट किया, मैंने कोशिश की कि उसको ट्रांसलेट करूँ उर्दू में और मेरी ये कोशिश होगी कि ईमानदारी से जो मैं समझ सका वो आपको मैं वो उसको पेश कर देता हूँ। उसके बाद आप फैसला करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो ब्यूरोक्रेसी आरओज़ और डीआरओज़ बने हैं वो एतराज़ात हैं या कुछ और। तो सेनेटर ताज हैदर अपने ट्वीट में कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर्स और उनके असिस्टेंट आरओज़ डीआरओज़ भर्ती क्यों नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात अवाम दुश्मन अफसरशाही के सुपुर्द क्यों कर रही है। इलेक्शन ऑफिशल्स जिनको आरओज़ डीआरओज़ होना चाहिए, उसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और उनके असिस्टेंट, अगर वो आरओज़ डीआरओज़ होंगे तो उनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो अहम वो सवाल ये उठा रहा है कि पंजाब में
डीसीज ने। यह एतराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुराना है। जब बलदियाती इंतखाबात हुए उसके बाद मरकज़ी क़यादत के लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये एतराज़ात सामने आए थे। अब ताज हैदर ने उन एतराज़ात को दोबारा रिपीट किया है। वो कहते हैं कि पंजाब में डीसीज ने गैर कानूनी तौर पर विलेज काउंसिल भर्ती किए, क्या उनके जरिए अवामी फंड का इस्तेमाल होगा? तो जो अफसरान पंजाब में आरओज डीआरओज होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस पर एतराज़ात हैं। तो इसी तरह सिंध में जो आरओज डीआरओज अफसरान बने हैं उस पर तहरीक इंसाफ को एतराज़ात हैं। तो इसमें खराबी कहाँ पे है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुरुस्त है तो फिर तहरीक इंसाफ भी दुरुस्त है और उनके भी एतराज़ात को अहमियत होनी चाहिए। अब ये फैसला तो हो गया कि जो अफसरान हैं यही आरओज डीआरओज होंगे। अब इलेक्शन जो शेड्यूल है वो भी आ गया। काजी साहब फैसला देके और तड़ी धमकी देके बैरून मुल्क छुट्टी पे चले गए। अब ये एतराज़ात दो जो अहम जमातें हैं उनकी तरफ से एक मरतबा फिर अपनी जगह पे खड़े हैं। न सिर्फ खड़े हैं, वो एतराज़ात एक मरतबा फिर सर उठा के सामने आ गए हैं। तो इनका हल किसके पास है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस मसले को हल किया जाएगा? तो फिर इंतखाबात का क्या होगा? जो इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया उसका क्या बनेगा? और अगर ये हल नहीं होता मामला, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आरओज डीआरओज पर एतराज़ है, तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में जो आरओज डीआरओज अफसरान हैं उन पर एतराज़ात अभी भी बरकरार हैं। बाकी सियासी जमातें खामोश हैं और इंतखाबात के हवाले से बाकी बहुत सारी और अफवाह जो हैं वो तो अलग है, लेकिन ये जो अहम नुकात हैं इनका हल किसके पास है? तो ये कहा जा सकता है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटड़ी कौन बांधेगा। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।